हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि हम पूरे गांव के अंदर क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखना। इसके अंदर पूरा का पूरा दिनचर्या बताया गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखना वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना और वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो एंजॉय करें। तो दोस्तों पहला काम होता है हमारे, ये हैं जो हमारी सासी होती है, मतलब काकी होती है, हम गांव के अंदर काकी कहते हैं। तो पहला काम होता है बकरियों को दूना। फिर बाद जो भी बाकी सब काम बचता है वो काम करते हैं। और फिर बाद हम धर्म का काम करते हैं। जो भी होते हैं पक्षी होते हैं, उनको चिड़िया वगैरह को हम क्या देते हैं, दाना देते हैं। और उससे पहले पशुओं को देते हैं, जो होती है हमारे गांव के अंदर बकरियां होती हैं। तो बकरियों को सारों को दाना देते हैं पहले सुबह सुबह। पहला काम यही होता है हमारा। तो दोस्तों हमने सारे बकरियों को तो हमने दे दिया है दाना। और अब दूसरा काम होता है हमारा सफाई करना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं रसोई से, जो बहुत ही पवित्र भी मानी जाती हैं। तो दोस्तों पहले हम पूरी की पूरी रसोई को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, ताकि रसोई अच्छी दिखे। और जब सफाई होगी घर के अंदर तो काम करने में हमारा भी मन लगेगा। तो दोस्तों ये रियल बात है या नहीं है, आप कमेंट के अंदर तो ज़रूर से बता देना। और फिर बाद रसोई की सफाई होने के बाद जो भी आगे जो भी होता है, आंगन होता है, उसके अंदर सफाई करते हैं। और दोस्तों आप जो ये देख सकते हैं, पक्षी भी घूम रहे हैं इधर उधर। जो सुबह का माहौल दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा होता है, बहुत ही शानदार होता है। तो दोस्तों पहले हम आंगन सफाई कर देते हैं। हमने रसोई के अंदर सफाई कर ली है। और अब हम जो घर के आगे जो भी एरिया होता है वहाँ पे हम अच्छी तरह से सफाई करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छा, जब पूरे घर के अंदर सफाई होती है तो कितना अच्छा दिखता है घर। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हमारे गांव के अंदर 3 प्रकार के आंगन होते हैं। पहला होता है गोबर का होता है, जो गाय के गोबर के द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों दूसरा होता है वो होता है सीमेंट का। और तीसरा होता है वो टाइल्स बिछा दी जाती हैं। तो ये दोस्तों अभी देख रहे हैं ये अब सीमेंट का है। तो दोस्तों हमने अब आंगन आगे से जो भी साफ सफाई कर रहे हैं वो कर देते हैं। और दोस्तों अब देखिए दोस्तों, हर पूरे दिन गांव के अंदर तो दोस्तों बहुत सारा कचरा आता जाता रहता है, क्योंकि हवाएं बहुत ही तेज़ चलती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा बिखेरा हुआ है। तो दोस्तों रोजाना सफाई करनी पड़ती है, जिसके अंदर मेहनत तो लगती है। इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों अगले काम की ओर हम बढ़ते हैं। अगला काम क्या क्या होते हैं वो आगे आपको ज़रूर बताएंगे। तो लंबा नहीं खींचते हुए अगले काम के ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने झाड़ू पूरा का पूरा अब सब इकट्ठा कर दिया है पूरे घर का। और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं, जिसे हम तगारी कहते हैं। और आप क्या कहते हैं वो कमेंट के अंदर जरूर बताना। हर एक अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम होते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो इसको तगारी कहते हैं। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले काम की और अगला काम होता है जो भी हमने ये झाड़ू इकट्ठा किया है उससे बाहर जाके फेंकना। तो दोस्तों हम खेत के अंदर डाल देते हैं, जो भी कचरा होता है वो बाद में जाके खाद में बदल जाता है। तो हमने कचरा तो फेंक दिया है। तो दोस्तों अब बिना कोई देरी किए हम बढ़ते हैं अगले काम की ओर। तो अगला काम होता है रोटी और सब्जी बनाना। तो रोटी और सब्जी भी दोस्तों अच्छी तरह से हम बनाएंगे। तो आलू हमने ले लिया है। और अब हमारा जो है वो बरसात का समय है। और दोस्तों अभी भी सब्जी बनने में थोड़ी, मतलब सब्जी अभी तक खेतों के अंदर हुई नहीं है, इसीलिए दोस्तों आलू की सब्जी बनाएंगे। तो पहले आलू हमने बोट दिए हैं। और उसके अंदर पहले क्या डालेंगे हम, तेल। फिर बाद लूण मिर्च हल्द तो डालेंगे, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों कभी हम रोटी चूल्हे पर करते हैं मगर सब्जी गैस के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि चूल्हे पर रोटी अच्छी तरह से होती है
जो रोटी होती है बाजरा की रोटी। तो दोस्तों आज तो हम आपको सब्जी बना के दिखाने वाले हैं कि गांव के अंदर आखिरकार देसी तरीके से सब्जी किस प्रकार से बनाई जाती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने सब्जी बनाने की तैयारी फुल कर दी है और उसके अंदर लहसुन डाल के फिर बाद अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अच्छी सब्जी बन सके। तो दोस्तों अच्छी तरह से अब सब्जी बन चुकी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले काम की ओर। तो ये सब्जी अभी इसके अंदर पानी हानी डाल के ऊपर ढक लगा देते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले काम की ओर। अगले काम की ओर बढ़ने से पहले इसके अंदर थोड़ा और क्या डाल देंगे, प्याज डाल देंगे ताकि अच्छी सब्जी बन सके। और फिर बाद आपको बताएंगे कि बाजरा की आखिरकार रोटी कैसे की जाती है। दोस्तों आप शहरों में तो ज़्यादातर देखा जाता है कि गेहूं की रोटी बनाई जाती है, मगर हमारे गांव में ज़्यादातर बाजरे की रोटी ही बनाई जाती है। तो दोस्तों आप देख लेंगे चूल्हे पर भी रोटी बनती है जिसके अंदर लकड़ियाँ डाल के फिर बाद बनाई जाती है। मगर हम अब क्या है, बरसात का समय है तो चूल्हे पर थोड़ा मुश्किल होता है रोटी बनाना। तो हम बनाएंगे कहाँ पे, चूल्हे पर बनाएंगे, गैस पर, मतलब गैस पे बनाएंगे। ठीक है। तो अब बाजरे की रोटी के लिए हमने आटा तो सान लिया है और इसके अंदर हम मिलाएंगे पानी। तो फिर बाद हम क्या करें, अब पानी मिला देते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों पानी मिला लिया है और अब देखते हैं, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शानदार रोटी बनती है बाजरे की। तो दोस्तों आप बताना आप शहर में रहते हो या गांव में, और आपने कभी बाजरे की रोटी खाई है या नहीं खाई है तो ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों हम बना रहे हैं अब बाजरे की रोटी। तो रोटी पहले दोस्तों होती है गाय माता की, फिर बाद होती है कुत्ते की, और 2 रोटी तो रोजाना टल जाती हैं, और तीसरी रोटी होती है वो इंसानों के लिए होती है, जो होती है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों। तो अब रोटी बना लिए और वो भी थोड़ी बाटी, मतलब छोटी छोटी होती है। आप क्या सोच रहे थे बड़ी रोटी होगी, नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने बड़ी रोटी बना लिए खुद के लिए, और कुत्तों के लिए क्या बनाई हमने, छोटी छोटी रोटी। ठीक है। कुत्ते छोटे हैं इसलिए छोटी रोटी, हम बड़े हैं इसीलिए हमारे लिए क्या होगी, बड़ी रोटी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। क्या आपने कभी रोटी की शक्ल देखी है, नहीं देखी है तो देख लेना और लाइक सब्सक्राइब